हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज हम लोग इस वीडियो में भक्ति काल के राम भक्ति शाखा से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें कि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों ही सम्मिलित होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भक्ति काल के संत काव्य और सूफी काव्य से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप हिंदी संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो, चाहे वह KVS हो, यूपी टेट, सी टेट हो, TGT PGT हो या अन्य हिंदी संबंधित कोई परीक्षा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? A. अद्वैतवाद सिद्धांत, B. द्वैताद्वैत सिद्धांत, C. विशिष्ट द्वैत सिद्धांत या फिर C. द्वैतवादी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C. विशिष्टाद्वैत सिद्धांत जो है उसकी व्यंजना इन पंक्तियों में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? A. रामचंद्र शुक्ल, B. हजारी प्रसाद द्विवेदी, C. रामविलास शर्मा या फिर D. विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उन्होंने तुलसीदास के विषय में कहा है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। उनके तुलसीदास जी को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के और भी कथन हैं, जैसे कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक और है, उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्मदर्शिनी और सारग्रहिणी दृष्टि नहीं मिली थी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास की कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? A. पार्वती मंगल, B. बरवै रामायण, C. गीतावली या फिर D. कवितावली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। पार्वती मंगल जो है वो कांडों में विभाजित नहीं है, बल्कि इसमें 164 छंद हैं, जिनमें कि 148 अरुण छंद हैं और 16 हरि गीतिका छंद हैं। ठीक है, अरुण छंद को मंगल छंद भी कहा जाता है। तुलसीदास की कुछ रचनाएं जो है वो कांड आधारित हैं, जैसे कि बरवै रामायण, गीतावली और कवितावली। इसके अलावा एक अन्य उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, वो है रामचरितमानस। ये सभी जो हैं रचनाएं इनकी ये कांडों में विभाजित हैं और सभी में जो है 7 कांड देखने को मिलते हैं। यानी कि बरवै रामायण में भी 7 कांड हैं, गीतावली में भी 7 कांड हैं, कवितावली में भी 7 कांड हैं और रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया? A. प्रिय प्रवास, B. साकेत, C. रामचरितमानस या फिर D. रामचंद्रिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर C। रामचरितमानस जो है वो अवधि में लिखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस की रचना कब हुई? A. 1633 विक्रम संवत, B. 1680 विक्रमी संवत, C. 1631 विक्रम संवत या फिर D. 1653 विक्रम संवत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 1631 विक्रम संवत में जो है रामचरितमानस की रचना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? A. सूरदास, B. तुलसीदास, C. घनानंद या फिर D. उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तुलसीदास जो है उन्होंने अवधि में भी रचनाएं की हैं और ब्रज भाषा में भी रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं? A. सूरदास, B. तुलसीदास, C. रहीम, D. नंददास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है? A. जानकी मंगल में, B. कृष्ण गीतावली में, C. गीतावली में या फिर D. कवितावली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत की जो भ्रमर गीत है तुलसीदास द्वारा लिखा गया वो कृष्ण गीतावली में संकलित है। अगला प्रश्न देखते हैं,
गीतावली है? ए मुक्तक काव्य, बी अतुकांत काव्य, सी प्रबंध काव्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीतावली एक मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास जी ने कौन सी रचना अपने शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? ए विनय पत्रिका, बी हनुमान बाहुक, सी रामचरितमानस या फिर डी जानकी मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास जी ने अपने शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। अगला प्रश्न है, साखी सबती दोहरा कही किहनी उपखान, भगति निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ए तुलसीदास, बी कबीर, सी मलिक मोहम्मद जायसी या फिर डी कुतुबन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों की रचना की है और ये पंक्तियाँ हमें दोहावली में देखने को मिलती हैं। तुलसीदास जी की कुछ अन्य प्रमुख पंक्तियाँ भी हैं, जैसे कि केशव कही न जाई का कहिए, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे। ऐसे ही बहुत सारी उनकी फेमस पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास किस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? ए कृष्ण काव्य धारा, बी राम काव्य धारा, सी संत काव्य धारा या फिर डी सूफी काव्य धारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण काव्य धारा के जो है सूरदास वो प्रतिनिधि कवि हैं। फ्रेंड्स, सूरदास और तुलसीदास पर हम लोगों ने विस्तृत वीडियो बनाई है, जिसमें कि इनका जीवन परिचय, इनकी संपूर्ण कृतियाँ, इनकी कृतियों की विशेषताएं, कौन सा छंद है, अलंकार है, सभी की चर्चा की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास की रचना नहीं है? ए सूरसारावली, बी दोहावली, सी साहित्य लहरी या फिर डी सूरसागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोहावली जो है वो सूरदास की रचना नहीं है, बल्कि ये तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरसागर किस भाषा की कृति है? ए कवितावली, बी साहित्य लहरी, सी गीतावली या फिर डी गंगा लहरी। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है मिस टाइपिंग हो गया है। सूरसागर जो है वो ब्रजभाषा की कृति है, इसमें ऑप्शन गलत हो गए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? ए सूरसागर, बी साहित्य लहरी, सी सूरसारावली या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य लहरी में जो है सूरदास के दृष्टिकूट पद संकलित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? ए शांत, बी करुण, सी मैत्री या फिर डी वात्सल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं सूरदास जी। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? ए जान कवि, बी आलम, सी रसखान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रसखान जो है वो सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ए रसखान, बी रहीम, सी नंददास या फिर डी मीराबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसखान। प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विभूषण से विभूषित किया जाता है? ए नंददास, बी परमानंद दास, सी सूरदास या फिर डी चतुर्भुज दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंददास को जो है जड़िया विभूषण से विभूषित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई? ए रास पंचाध्यायी, बी भंवर गीत, सी अनेकार्थ मंजरी या फिर डी पदावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रास पंचाध्यायी जो कृति है नंददास की, इस पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित के लेखक हैं? ए नंददास, बी सूरदास, सी तुलसीदास या फिर डी रत्नाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंददास। सुदामा चरित इनकी कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है? ए विरह मंजरी, बी रूप मंजरी,
सी रस मंजरी या फिर डी अनेकार्थ मंजरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनेकार्थ मंजरी जो है वो नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, मीराबाई का मलार किसकी कृति है? ए मीराबाई, बी नंददास, सी चित्तस्वामी या फिर डी गोविंद स्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीराबाई। मीराबाई का मलार जो मीराबाई की ही कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, मीराबाई की उपासना है ए माधुर्य भाव, बी सख्य भाव, सी दास्य भाव या फिर डी वात्सल्य भाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माधुर्य भाव। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? ए सूरदास, बी रैदास, सी मलूकदास या फिर डी कबीरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैदास जो है वो मीराबाई के गुरु थे। अगला प्रश्न है, मीराबाई की रचना नहीं है। ए प्रेम वाटिका, बी रुक्मिणी मंगल, सी नरसिंह मेहता की हुंडी, डी नरसिंह जी का मायरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम वाटिका। ये मीराबाई की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं जो हैं वो मीराबाई की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? ए सूर, बी कबीर, सी जायसी या फिर डी तुलसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर जो है वो पुष्टि मार्गी कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? ए कृष्णदास, बी नंददास, सी सूरदास या फिर डी गोविंद स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास जो है वो साहित्य लहरी के रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? ए सूरदास, बी वल्लभाचार्य, सी मध्वाचार्य या फिर डी रामानुजाचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? ए वल्लभाचार्य, बी निम्बारकाचार्य, सी नाभादास या फिर डी नंददास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य की रचना है तत्वदीप निबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ए सिद्धांत संग्रह, बी अध्यात्म रामायण, सी महाभाष्य या फिर डी अणुभाष्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अणुभाष्य। वल्लभाचार्य के द्वारा रचित गया ग्रंथ है अणुभाष्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है? ए कृष्ण भक्ति धारा में, बी प्रेम मार्गी धारा में, सी भारतेंदुयुगीन धारा में या फिर डी रीति काव्य धारा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण भक्ति धारा में हमें कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? ए रुद्र स्वामी, बी श्री स्वामी, सी विष्णु स्वामी या फिर डी निम्बारकाचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ए वल्लभाचार्य, बी मध्वाचार्य, सी हितहरिवंश या फिर डी सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हितहरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? ए श्री वल्लभ संप्रदाय, बी हरिदासी संप्रदाय, सी तत्सुखी संप्रदाय या फिर डी गौड़ी संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्सुखी संप्रदाय जो है वो श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? ए सखी संप्रदाय, बी रामानुज संप्रदाय, सी श्री संप्रदाय या फिर डी वल्लभ संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ संप्रदाय से जो है 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्तस्वामी किस धारा के कवि हैं? ए राम भक्ति धारा, बी अष्टछाप धारा, सी प्रेम मार्गी धारा या फिर डी निर्गुण मार्गी धारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टछाप धारा के कवि हैं
छित्स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ए गोकुलनाथ, बी विट्ठलनाथ, सी वल्लभाचार्य या फिर डी निम्बार्काचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विट्ठलनाथ ने जो है वो अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? ए 10, बी 8, सी 12 या फिर डी 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। अष्टछाप में कवियों की कुल संख्या 8 थी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? ए कुंभनदास, बी छित्स्वामी, सी केशवदास या फिर डी नंददास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवदास जो हैं वो अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। बाकी कुंभनदास, छित्स्वामी और नंददास ये तीनों ही लोग अष्टछाप में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? ए सूरदास, बी चतुर्भुज दास, सी परमानंद दास या फिर डी कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज दास जो है वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। ए कुंभन दास, बी चतुर्भुज दास, सी सूरदास या फिर डी परमानंद दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज दास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? ए अष्टछाप संप्रदाय, बी राधा वल्लभ संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय या फिर डी चिंत्याचिंत्य संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सखी संप्रदाय। हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ए नंददास, बी कृष्णदास, सी चतुर्भुज दास या फिर डी छित्स्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदास जो है इन्होंने जुगलमान चरित्र की रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? ए श्रीमद् भागवत महापुराण, बी विष्णु पुराण, सी हरिवंश पुराण या फिर डी शिव पुराण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा या फिर डी बच्चन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? ए राधा वल्लभ संप्रदाय, बी सखी संप्रदाय, सी निम्बार्क संप्रदाय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप के कवि नहीं हैं? ए सूरदास, बी मलुकदास, सी नंददास या फिर डी छित्स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मलुकदास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। बाकी सूरदास, नंददास और छित्स्वामी ये तीनों ही लोग जो है अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है? ए कुंभनदास, बी सुंदरदास, सी नंददास या फिर डी परमानंद दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरदास। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? ए 1595 ईस्वी, बी 1600 ईस्वी, सी 1570 ईस्वी या फिर डी 1665 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1665 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स ये थे भक्ति काल से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखे। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और सूरदास और तुलसीदास पर हमने विस्तृत चर्चा की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।